बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और अब असल वारदात का आगाज़ हो चुका है। खैर, इस मरतबा तो 8 फरवरी से भी 2 कदम आगे बढ़कर पहले ही सारे का सारा काम निपटा लिया गया। फॉर्म 45 जो पोलिंग स्टेशंस पे इंचार्ज हैं उनसे पहले ही साइन करवा लिए गए। वीडियोस की भरमार है और लगातार जाली वोट्स डालने की वीडियोस आ रही हैं। लगातार वीडियोस आ रही हैं कि जी बहुत से लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, फिर बहुत सी जगहों पर वोट जो हैं वो जाली डाले जा रहे हैं और फिर जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्हें वहां पर फॉर्म 45 नजर नहीं आ रहा। और अब तो जो ऑफिसर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर, वो इन राइटिंग भी दे रहे हैं कि जी हमारे पास फॉर्म 45 है ही कोई नहीं, हम पहले ही ब्लैंक फॉर्म 45 साइन करके दे चुके हैं। लेकिन ये सब कुछ जिसे कहते हैं ना कि सियासत जाए भाड़ में, आज हमने गुजरात से कुछ ऐसे विजुअल्स देखे हैं जो पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक के लिए भी बड़े खतरनाक हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक बात होती है ना कि खवातीन का एक एहतराम होता है, और घर के अंदर भी आप ये देख लें कि बहनों बेटियों का जो एहतराम है वो इख्तलाफात और इन चीज़ों से बहुत ऊपर की चीज़ होता है। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा मजहब भी यही कहता है, ये हमारी इक़दार भी यही कहती हैं। लेकिन आज कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं और एक वीडियो क्लिप तो बिलखुसूस मेरी ये दरख्वास्त होगी कि तमाम तर पाकिस्तानी देखें। ये हर पाकिस्तानी को देखना होगा, क्योंकि इसे देख के और कुछ नहीं आपकी जुबान से निकलेगा, सिर्फ आप यही कहेंगे हमारे मुल्क के हालात पे, हमारे मुल्क की सियासत पे, हमारे मुल्क की इक़दार पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि नाज़रीन किराम, सूरत हाल अच्छी खासी ख़राब है और चंद सीटें, यानी एक सीट क्या हैसियत रखती है, वो सीट भी जो धांधले से हासिल करनी है। और बिलखुसूस गुजरात के जो मनाज़िर हैं वो तो मैं आपके सामने रखूंगा। इस वक्त सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने वहां पर जो सारे पोलिंग एजेंट्स हैं उन्हें इकट्ठा किया। वोटों की गिनती जो है वो इस वक्त जारी सारी है, लेकिन सूरत हाल इतनी सादा नहीं है। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा चूंकि ऑब्वियसली वो बेनिफिशियरी हैं इस सिस्टम की, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे हैं और कहा यह जा रहा है कि वो अपनी निगरानी में इलेक्शन के जो नताइज हैं उन्हें तैयार करवाएंगे और इलेक्शन के नताइज जो हैं वो बड़े बेहतरीन अंदाज में ही विल मेक श्योर के ठीक हों। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ तो गए हैं अपने दफ्तर में, लेकिन पीटीआई वालों के लिए तो ये बड़ी अलार्मिंग सी बात होनी चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद मैदान अमल में क्यों उतर आए हैं। क्योंकि उनका मैदान में आने का मतलब यही है कि पीटीआई के साथ कहीं वारदात ना हो जाए, क्योंकि पीटीआई उनके ऊपर मुतअद्दिद मरतबा अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। बहुत सी जगहों के ऊपर इन इंतखाबात के अंदर सियासी जमातों के कारकुनान के दरमियान तसादुम की खबरें भी आईं और बहुत सी चीजें हुई हैं नाज़रीन किराम। लेकिन ओवरऑल मैं आपको ये बता दूं कि ये टास्क दे दिया गया है कि पंजाब की सारी सीटें चाहिए, यानी ऑल, वी नीड ऑल दी सीट्स फ्रॉम पंजाब। ये हुक्मनामा तो जारी हुआ है, लेकिन यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने स्टेटमेंट जारी कर दिया पहले ही कि जी मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवार वाज़े अक्सरियत से कामयाब होंगे, मुस्लिम लीग नून का वोटर बाहर निकल रहा है और यह बात बहुत खुशाइंद है। मुस्लिम लीग के तमाम उम्मीदवार वाज़े अक्सरियत से कामयाब होंगे। उनका कहना था कि हमारा मिशन नवाज शरीफ के मिशन को आगे बढ़ाना है और चंद दिनों में पंजाब की आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और बहुत कुछ हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन इस सब के अंदर मरियम नवाज की स्टेटमेंट भी इस जानिब एक बड़ा वाज़े इशारा है कि ये आखिर करना क्या चाहते हैं। अब जरा मैं आपके सामने गुजरात से जो विजुअल्स आ रहे हैं और गुजरात से और गुजरांवाला से आपको पता है कि जो सूरत हाल है, जो इस वक्त सिचुएशन है ओवरऑल, आप मुस्लिम लीग नून के जो आबिद रजा कोटला हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी कल एक इंटरव्यू के अंदर कि पीटीआई पहले नंबर पर थी, मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर थी, काफ लीग वाले जिन्हें जिता दिया गया, चौधरी शुजात के बेटों को, भाइयों को, ये सारे जो लोग हैं ये बेसिकली तीसरे चौथे नंबर पर थे और इन्हें फर्स्ट कर दिया गया। अब भी वही काम इनके साथ करना है। लेकिन पहले मैं आपको वजीराबाद का जो PP36 है उसकी धांधली के सबूत दिखाता हूं और ये वीडियोस आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पीरकोट पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जेब से भारी तादाद में स्टैंप शुदा बैलेट पेपर्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। आप जरा नाज़रीन किराम ये वीडियो देखें। देखते रहते हैं 10-10 के बैच हैं। 10-10 बैच के बैच
फ्रंट पे और बैक पे यारी वो जगह तुझे आपने पॉइंट पे जाओ पीछे रखो ना थोड़ा मोबाइल सीधा करो, सीधा में दे इधर करो। असल चीज उसको भी तो देखना ना। अरे यार ऐसे वोट कितने रह गए जी? जी मैं बोलने जाएगा। ये प्रिजाइडिंग अफसर जो जारी करता है पोलिंग स्टेशन नंबर में वोट पकड़े हैं जो पोलिंग स्टेशन से। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो मुलाहिजा फरमाई। अच्छा, वहीं यहीं से जो MNA हैं चौधरी मोहम्मद अहमद चट्ठा, उन्होंने भी धांधली के खिलाफ एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उन्होंने भी सबके ऊपर अपनी खामोशी तोड़ी है। बेसिकली वहां पर जो धांधला हो रहा है, जो धांधला प्रो मैक्स हो रहा है, उसके ऊपर खुलकर अब बात हो रही है और अब तो सबूत आ चुके हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की वीडियोस मेरे पिछले वीलॉग में हैं, वो भी शेयर कीजिएगा। ये वीडियो भी आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है क्योंकि ये चीजें इस वक्त सामने लाना जरूरी है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को मैनेज कर लिया गया है। आप जरा ये एक और वीडियो देखें। क्या एक कोई ऐसा MPA जो कि सलके से मुंतखब होने की जाली तरीके से कोशिश कर रहा है, क्या उसको इस जीत में, अगर वो जीत भी जाए, फर्ज किया अव्वल तो जितने वोट अवाम ने अभी से डाल दिए वो जीत नहीं सकता। फर्ज किया किसी धांधली धोखे से, बाद में भी RO ऑफिस भी है, वो जीत भी जाए तो क्या उसकी गैरत ये जवाब देगी? क्या उसको शर्म नहीं आएगी? जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो भी देखी। अब एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। डब्बे कैसे भरे गए, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर से जब सवाल पूछा तो मीडिया को वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि जी हम मजबूर हैं। अब ये जिस चैनल का भी लोगो है वो चैनल शायद ये खबर ना भी चला सके, लेकिन चूंकि लोग भी वहां पे मोबाइल से अपनी वीडियो बनाते हैं, ये वीडियो तो इससे बड़ा सबूत, इससे बड़ी बात तो और पीछे रह ही नहीं जाती। आप जरा ये वीडियो भी देखें। मुझे बताया, उन्होंने कहा है कि आप उनकी शक्ल देख ले, वो बोलेंगे भी कैसे बोलेंगे? हम पूछें। हाँ जी बोले आप। नहीं, यहाँ पर पुलिस या इंतजामिया कोई भी आपकी मदद को नहीं आ रहा, जो सूरत हाल है। मैडम यहाँ पे सर, यहाँ पे जो है मौजूद नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं आपको भी पता देता नहीं क्या मैं इसलिए सिर्फ पूछ रहा हूँ, आपसे जा रहा हूँ कि इस वक्त जो पूरी सूरत हाल है, ना हमें यहाँ पे पुलिस नजर आ रही है, ना आपको हमें इलेक्शन कमीशन का अमला नजर आ रहा है, ये सब कुछ आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। सर इलेक्शन कमीशन का अमला मेरे साथ जो होता है ना था, वो तो सीधे हो गया। ठीक है, पुलिस दिन की ड्यूटी लगी है, कुछ अंदर है, कुछ तो ये जो 6 वोट आपने काटे हैं और बॉक्सेस भर दिए हैं, जो तो फिर आपने खुद भरने, कितने पैसे लिए इसको भरने? नहीं सर, कोई पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है। तो फिर भर कैसे लिए? वो उन्होंने मुझे बताया ना कैसे भरे, इनको भी बता दिया। बता दें, अल्लाह को याद नहीं याद तो मजबूर है, मजबूर है। वो पीछे से अपने पास से सब लेके आ रहे हैं। ठीक है बस ठीक है। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो मुलाहिजा फरमाई। अब जरा आ जाते हैं इंपॉर्टेंट मामलात के ऊपर। नाज़रीन इकराम, हमने देखा कि इससे पहले 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर भी जो पकड़ धकड़ थी। अच्छा, चौधरी बरादरान जो हैं अपनी वज़ादारी के लिए बहुत मशहूर हैं, रख रखाव के लिए बहुत मशहूर हैं, लेकिन रिसेंट टाइम्स के अंदर चौधरी परवेज इलाही इमरान खान साहब के साथ डट गए। चौधरी शुजात के बेटों ने चौधरी शुजात को दूसरी साइड पे वो ले गए और उसके बाद जाहिर बात है मकबूलियत तो उनकी जीरो हो गई है। एक रियलिटी है, इस रियलिटी से किसी को इनकार करना तो बेवकूफ़ी होगी। अब यहां पर जो सूरत हाल बनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है एक बहन की, ये मैं समझता हूं, आप छोड़ दें कि ये कैसरा इलाही साहिबा हैं, परवेज इलाही साहब की अहलियां हैं, ये एक बहन अपने भाई से शिकवा कर रही है। और इससे पहले भी हुआ कि जब इनसे कागज छीने जाते थे तो इनके भाई के बच्चे जो हैं वहां पे प्रोटोकॉल में आ रहे होते थे और साथ उनकी जो अपनी वो हैं फुप्पो, उनसे वहां पर उनके सामने उनसे कागज छीने जा रहे होते थे। पुलिस वाले आम सादा एहलकार, मतलब उनकी खैर, मतलब सीट इतनी आपको प्यारी हो गई, इतनी सियासत आपको प्यारी हो गई, और आज उनकी दुहाई, ये एक बहन की दुहाई है। ये सियासत नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक, मुआशी और इखलाकी इकदार की दुहाई है। अपनी बहन के साथ, मतलब लोग तो दूसरे की बहन बेटी की इतनी इज्जत हमारा मुआशरा में सिखाता है, और ये कुल सियासत रह गई है। क्या गुजरात के लोग नहीं देख रहे? क्या उस इलाके के लोग नहीं देख रहे? वो अब ये एक्सपेक्ट करेंगे चौधरी शुजात साहब के बेटे और चौधरी शुजात और बाकी लोग के जी उन्हें वोट पड़ेगा। ऐसे तो वोट नहीं पड़ता। बड़े विद अ हैवी हार्ट आप जरा ये वीडियो देखें। तुम क्या हो, जा तुम कौन हो? परवाही कोई। अच्छा बीबी ना सिर भाई करो, ना क्या ना करो, ना क्या ना करो, क्या ना करो, सबको पता चला। नहीं चुप करो, ना क्यों ना करो, आपको हाथ
कोई लिमिट होती है ना किसी चीज की। इतना कमीना, इतना बेहिजाब भाई, मैं तो दुख से मर जाऊं तो अच्छा है कि ये मेरे माँ बाप को ला दे। ठीक हो जो हुआ है ना, मैं आपको वो बता रही हूँ। ये मेरा बेटा खड़ा है, इसने हाथ पकड़ के कहा मामू आप क्या कर रहे हैं, मामू आप क्या कर रहे हैं। उसे उसके अल्फाज से कि ये सारा कुछ राशिद तुम्हारा किया धरा है। उसने कहा मैंने क्या किया। वो कहते हैं तुम फूके मारते रहते थे। पूरी फिक्र सुनो मेरी, मैं ऐसे नहीं इसको कह रही ये इजराइली है। वो कहते हैं कि तुम फूके मारते रहते थे। मैंने कहा क्या फूके मारते थे, ये दुरूद शरीफ पढ़ता है। कहते हैं यही तो काम गलत करता है। मैंने कहा ये दुरूद शरीफ पढ़ता था। नहीं बस क्या, अब ये बताओ जो दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को ये कि तुम गलत करते थे, वो यहूदी है, इजराइली है कि नहीं, वो गजा पे अटैक करने वाला है कि नहीं। ये वजाहत हुसैन है, मेरी माँ बाप की औलाद। मैं शर्मिंदगी से मर जाऊं तो मेरे लिए अच्छा राज़ी क्या हो तुम। बस कर क्या हो, क्या ये कर क्या रहे। मैं समझती नहीं थी कि इस हद तक ये गिर जाएगा। मैंने तो उसका कंधा पकड़ के मैंने कहा शाबाश 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 मेरे भाई, मुबारक हो तुम्हें, तुमने आज वो किया जो कभी सोच भी नहीं सकते। आज एक तुम्हें क़यामत हमें दिखाइए। ये मेरे अल्फाज से, ये आप चलाएं जितने भी चला सकते हैं। क्यों नहीं चलाएंगे। मैं नहीं, मैं जैसे निकलूंगी उनको कह रहा हूँ, उनको कह रहा दूसरे बंदे मोबाइल बना रहे हैं, उनको आपसे बात कर रही हूँ, कैमरे वालों को नहीं कह रहे, दूसरा एक बंदा वीडियो बना रहा है, ये चला रहे हैं। मैंने नहीं, मनु नहीं किसी साथ की जरूरत। मैंने कहा ये दुरूद शरीफ पढ़ता, कहता है यही तो काम गलत कर रहे हैं। अब इसको इजराइली कहूँ कि नहीं कहूँ, आप बताएं मुझे सारे, आप बताएं। नहीं जी तो नाज़रीन करम, आपने ये वीडियो देखी, इसके बाद फिर और क्या रह गया है कहने को। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।